कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा है कि आपने सरफराज के लिए खुद स्पॉट छोड़ा था न्यूजीलैंड सीरीज में। तो जरा वो फैंस जानना चाहते थे आपसे। बिल्कुल मैंने कहा था और मैं खुद सकी भाई के पास गया हूँ, तो वो अब ऑब्वियसली सबको बताया उन्होंने कहा कि यार अब रेस्ट, तो मैंने कहा कि रेस्ट के अल्फाज ना कहें मुझे। कप्तान को भी बोला, मैं कप्तान से भी कह रहे, पहले हेड कोच से कहा है, फिर कप्तान करीब आया, ग्राउंड में मौजूद थे। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि मैं डिजर्व कर सकूँ। और कुछ प्लेयर्स से जब बात की तो उसने कहा रिजवान 50 नहीं है कोई मसले, मगर 238 के 236 रन पता अल्लाह वालम जितने भी है इस पर कोई मैटर नहीं करता, ऊपर आपसे कीपर भी हो। मैंने कहा मुझे अब अंदर से जो मैं अपने आप समझता हूँ मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो मैंने खुद उन दोनों को कहा कि मैं इस काबिल नहीं इस टाइम। ऑब्वियसली सैफी भाई को अल्लाह पाक ने डोमेस्टिक भी करवाया, सब परफॉर्मेंस करता आ रहा था। शायद हम अगर हम डिसीजन में कुछ और हमारा होता तो अल्लाह पाक हमारे टेस्ट मैच ना बचाता और सैफी भी गुजर ना थी, मगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मेरे दिल में अल्लाह ने डाले, तो मेरी बात भी उससे यही कराई थी, इसलिए सबके सामने कह दी थी। सर शहीन शाह अफरीदी ने कम बैक किया है, अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि शुरू के ओवरों में ही जो टॉप ऑर्डर है मोहम्मद रिजवान सबको जो है वो आउट करेंगे। क्या कहेंगे शहीन का कम बैक, और वो कह रहे हैं कि आपको पहले जो ओवर हैं डायरेक्ट उनमें आउट कर देंगे टॉप ऑर्डर, क्या कहेंगे? वो आउट करने के लिए आता है और हम रन करने के लिए आते हैं, ये तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ नहीं हो कि, मगर हाँ ये सबको पता है कि शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया के जो टॉप बॉलर उसमें शुमार होता है, और स्पेशली T20 की नहीं बल्कि आप किसी भी फॉर्मेट में उसको देख लो, नए बॉल से वो उसका जो अटैक होता है उसको खेलना अनप्लेएबल होता है। मगर बहरहाल हमने भी कोई स्ट्रेटजी बनाई है इसके खिलाफ, उसने भी बनाई होगी, ऑब्वियसली बनाई होगी, मगर मेरे ख्याल से जो दिन के लिहाज से जो बहादुरी से होगी और लक अल्लाह की तरफ से होता है, तो ऑब्वियसली फेवर उसके पास ही जाता है। उसको हमारी कभी बेशुका पता है, मैं उसको कभी बेशुका पता है। इंशाल्लाह जिस तरह वो आएंगे कोशिश करेंगे हम भी उसी तरह जाए। लाहौर कलंदर की आपको पता है कि बॉलिंग जो है उनकी ताकत है, तो उसके हवाले से, और दूसरा कल के लिए प्लेइंग 11 का जो इंतखाब हो गया है उसमें कोई फॉरेन प्लेयर को भी नुमाइंदगी दी जा रही है क्योंकि क्राउड उनको देखना भी चाहता है और आपकी टीम में काफ़ी ज़्यादा मौजूद भी हैं, तो इस हवाले से ज़रा एक कल की प्लेइंग 11 और दूसरा लाहौर कलंदर की बॉलिंग को कैसे काबू करेंगे? सिर्फ लाहौर कलंदर की नहीं बल्कि आप पूरे टूर्नामेंट को देख ले, सारी टीमें काफ़ी बैलेंस है और सबकी तगड़ी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, सारा सब कुछ बैलेंस काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि जो प्लेइंग 11 उतरेगी और मोमेंटम किस टीम का बनेगा वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सम टाइम आपके मेन प्लेयर जो आइकॉन प्लेयर होते हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते टीम के लिए, या एक इमर्जिंग प्लेयर होता है वो ऐसे टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है जिससे पूरी टीम को एक मोमेंटम मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। तो ये जब 11 साइड उतरेगी मैदान पे तो उससे पता चलेगा कि कौन सी टीम कहाँ पे लेग कर रही है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। अभी ज़ाहिरी ऑन द पेपर आप कह सकते हैं, किसी भी टीम को आप कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग वीक है, इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्पिन अटैक नहीं है, इनकी फील्डिंग ये है, इसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, यह भी ऑन द पेपर कहा जा सकता है। मगर जहाँ मैदान, क्योंकि सबको पता है कि मैदान की क्रिकेट बहुत डिफरेंट होती है, प्रेशर एक अलग चीज़ होता है। जैसे भी हो, बाहर से अगर मैं भी टीम से बाहर हूँ, बाहर के बैठ के कहूँ यार ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वैसे क्यों नहीं कर रहा है, आसान है। अंदर खेलना, अंदर समझना, अंदर चीज़ों को एसेस करना काफ़ी मुश्किल है। और प्लेइंग 11 के इंशाल्लाह वो अभी डिस्कशन होनी है, क्योंकि सबको पता है कि ओवरसीज प्लेयर नहीं आए और पता नहीं कौन कौन से कहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स के फाइनल चल रहे हैं। फ्लाइट्स के शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है वहाँ की, सबको पता है कि फ्लाइट तो बारिश की वजह से आगे पीछे हो गई, तो अभी देखते कहाँ तक पहुँच सकते। पता होता तो मैं ज़रूर सामने बताता, मैं जिससे नहीं घबराता। पाक भारत के मैच की तरह हमेशा कलंदर्स और सुल्तान्स का मैच टेम्पो होता है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुल्तान और लाहौर का तो नहीं पता, कराची और लाहौर का पता था, अभी मुल्तान और लाहौर का हो गया। मगर बहरहाल क्रिकेट हमारी किसी से भी हो तो हमारी देखिए PSL की जो खूबसूरती है, और ये PSL को अगर अल्लाह ने इतना एक हाइप दिया हुआ है तो उसकी एक वजह ये भी है कि सारे प्लेयर्स बिल्कुल लड़के खेल रहे, अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहे। हाँ, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमारी आपस में प्लेयरों की बहुत मोहब्बत है, अगर वो शादाब है, अगर वो बाबर भाई है, अगर वो शाहीन शाह है, या अगर कराची किंग्स के प्लेयर है, या किसी भी XYZ टीमों के प्लेयर, या सैफी भाई है कोयटा से, तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मगर इस मोहब्बत को हमने बिल्कुल रोब के बाहर तक महदूद रखा हुआ है। जब रोब में एंटर होते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी की मोहब्बत सामने आए। इसी वजह से अल्लाह पाक ने इस PSL को एक हाइप दी है सबके सामने कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई बिल्कुल ज़्यादा बॉलिंग एक्शन में उससे भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बैट्समैन की भी कुछ कर रहा है, तो ये मोहब्बत अलग है। मगर क्रिकेट जो है वो चीज़ अलग है, वो किसी भी टीम के साथ वो पाकिस्तान इंडिया की कहा जा सकता है उसको। रिजवान, हमने देखा कि आप
साइड आप तैयार कर चुके होंगे, मुशी भाई से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमने कुछ ट्रम्प कार्ड तैयार किए हैं जिनमें एहसान की बात कर रहे थे, साथ ही वो बात कर रहे थे, उसामा की बात कर रहे थे। आप इनको कैसे रेट करते हैं, शाहीन अफरीदी या हारिस के सामने इनको कैसे रेट कर रहे हैं? और कुछ अपना थोड़ा सा प्लान बता पाएंगे विकेट को देखते हुए कि आप कैसी टीम उतारना चाहेंगे, स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे या बैट को तरजीह देंगे? आप कह रहे हैं कि अपने बॉलर्स को शाहीन के साथ कैसे कंपेयर आप रेट कैसे करते हैं हारिस को, शाहीन को बामुकाबला एहसानुल्लाह के और उसामा? अच्छा, ओके ओके ओके। शाहीन और हारिस आपके वर्ल्ड के टॉप के बॉलर्स में आ रहे हैं, ये हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि वो रैंकिंग में, वर्ल्ड की रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर वो अनफिट होने के बाद भी आते तो पहली चॉइस ही होती है। तो उनका रेट करना अभी से इस हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर है ये काफ़ी अभी है टाइम, उसमें काफ़ी टाइम है। और हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है उससे कि जिस तरह एहसानुल्लाह बॉल कर रहा है, जिस तरह हमें देख रहा है, नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दूसरा हारिस रूफ मिल सकता है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि शाहीन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि शाहीन की जो स्ट्रेंथ है वो न्यू बॉल से है, जैसे हारिस की स्ट्रेंथ है वो मिडल ऑर्डर में आके उसकी इकॉनमी सबके सामने 4 5 6 ऐसे ही है। आप एहसान को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और उसामा तो डिफरेंट रोल है उसका, मगर उसामा जिस तरह कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है दोनों से मुल्तान की, और हमारी उम्मीदें उनसे काफ़ी है। और इंशाल्लाह एक कॉन्फिडेंट भी उस पर कि इंशाल्लाह ये जो टूर्नामेंट होगा इन दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। आपने पिच देखी होगी थोड़ी सी, अगर आप टॉस जीतते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो क्या हदफ मुकर्रर करने की कोशिश करेंगे कि इतना हदफ होना चाहिए इस पिच के लिए? अगर बॉलिंग बाद में करते हैं तो बॉलिंग के लिए कितना हदफ होगा कि कितने रन तक रिस्ट्रिक्ट करें लाहौर कलंदर्स को, तो हम केस करते हैं? पिच जो है ना थोड़ी सी, आपने कहा थोड़ी सी, वाकई मैंने देखी है, मगर अभी तक फाइनल नहीं बताया कि पिच फाइनल है, इसलिए अब ये चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि पिच में अभी भी 2 दिन है, उस कल बताया था, अभी भी मुझे लगता है फाइनल हो, क्योंकि कल भी उन लोगों ने स्प्रे किया था। तो ये तो कल ही पता चलेगा कि पिच किस शक्ल में जाती है। अगर हार्ड हो तो सबके सामने, अगर ग्रिप कर रहा है तो भी डिफरेंट है। और ड्यू फैक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी पीसीबी ने काफ़ी हमेशा भी लास्ट जितने भी 2 ईयर जो है हमने ड्यू को बहुत कम पाया है, क्योंकि इसमें होना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर जिस तरह वो स्प्रे करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, मुझे नहीं पता इतना खास इस बारे में, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह इससे कि इस दफ़ा भी उसी तरह करेंगे, क्योंकि पहला मैच 8 बजे है। तो ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर्स तो होना ही होना है, मगर जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमने स्प्रे करना है, कवर करना है, तो एक्सपेक्टेशन यही है इंशाल्लाह कि उसी तरह करेंगे जिस तरह कह रहे हैं। शाहीन और अगर नसीम की बात करें कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है? मुझे टफ टाइम दे सकते हैं अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो फिर बताऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पीएसएल भी खेल रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारी लीग्स खेल गए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? हम पीएसएल को किस तरह देखते हैं, किस लेवल पर है? काफ़ी खूबसूरत लीग है हमारी। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है कि हमारे पास तीनों बॉलर्स आपको 140 प्लस के मिलेंगे। अगर 140 प्लस नहीं होगा तो आपको स्विंग फेस करना पड़ेगा, जो हर स्टेज पे मुश्किल होता है। जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती है तो आपको ऑब्वियसली वो टूर्नामेंट आपके बहुत हाइप पे जाता है, क्योंकि हम तो कह देंगे कि हमारा पीएसएल अच्छा है, हम कह देंगे, दुनिया की अपने मुल्क के बंदे लोगों ने कह दिया। मगर जब ओवरसीज प्लेयर आते हैं उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि यार हमने जितनी भी लीग्स खेले उसमें हमें सबसे डिफिकल्ट लीग जो ये लगी है, क्योंकि इनका जो बेंच का प्लेयर होता है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर ही होता है, जो बेंच का प्लेयर होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लीग कितनी डिफिकल्ट है, और के लिए भी है, हमारे लिए भी। हाँ, हम किसी को ये नहीं कहते कि ये लीग अच्छी नहीं है, ये लीग अच्छी है, क्योंकि दुनियावी चीज़ है और दुनियावी माल फितना है। कोई कहीं से भी आपको माल मिले तो आप कहेंगे कि यार ये लीग अच्छी है, और लीगों से हमेशा पैसे ही मिलते हैं, और तो आपके जहन में कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, नाम अपनी शोहरत फ़ख्र के लिए करते हैं, मगर वो अक्सर आप देखते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक दुनिया की अपनी अपनी लीग होती है। मगर मैं अपनी लीग की वजह से कह सकता हूँ कि हमारे लिए डिफिकल्ट ये है कि कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग होती है। जो अच्छा करता है तो उसके लिए बेहतर बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती है, मगर 140 का डिफरेंस 130 में बहुत ज़्यादा होता था।